यूना की दुआ। यूना नबी की मार्फत खुदा का कलाम, दूसरा बाब है, पहली 10 आयात पढ़ने में रहनुमाई फरमा दें। खुदा की खादमा एस्टर यूना नबी की मार्फत खुदा का कलाम है, दूसरा बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ सब मिलकर पुराना अहदनामा में देखें। ये आपको मिलेगा, मेरे पास रेफरेंस बाइबल है 867 यानी 867 जो है पेज नंबर, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। आए देखें खुदा के कलाम में से। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में जो रकम है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया। समंदर मेरे चारों तरफ था, बैरी नबातात मेरे सर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। उम्मीद है कि जब रीडिंग हो रही थी उसी दौरान खुदा ने आपसे बात की है। बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती है कि अपनी वजाहत खुद ही करती है। इसके लिए वजाहत की, मुफस्सरों की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी खूबसूरती ये है। यूना के बारे में हम जानते हैं, अंबियाए असगर में से एक नबी, जिसको खुदा ने पैगाम दिया, कलाम किया कि जा उस बड़े शहर निनवा को जा। जोग्राफी लिहाज से ये शहर जो है अराक, मौजूदा अराक, और मौजूदा अराक का जो शहर मौसल है उसके बिल्कुल बिलमुकाबल है ये। और ये इस वक्त पानी के नीचे दफन है ये शहर नैनवा। यूना ने जब तौबा की मुनादी की वहां पर, तो लोगों ने तौबा की मुनादी को कबूल कर लिया और खुदा ने नैनवा के लोगों को माफ कर दिया। लेकिन 1 सदी के बाद फिर ये शहर उसी तरह, उसी डगर पर चल पड़ा, नापाकी, बदी, नाराजगी, और आज भी ये बहरा मर्दार के नीचे दफन है। आप गौर करें कि खुदा अगरचे मोहब्बत करने वाला है लेकिन वो मुनसिफ भी है, जस्टिस, अदालत करने वाला भी है। तो जो आयात आपके लिए पढ़ी गई हैं दूसरे बाब में से है। और यूना ने मछली के पेट में दुआ की। हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना यूना की स्टोरी बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चे सीख सकें। तो आज हम गौर करेंगे, यूना एक मुशरफ खादिम था। मुशरफ बेटे की तो स्टोरी आपने सुनी है, मुशरफ खादिम की आपने शायद पहले ये बात ना सुनी हो, या ये टाइटल जो मैं आज दे रहा हूं। मुशरफ वो होता है जो नाफरमानी करके, बगावत करके, सरकशी करके चला जाए। तो यही काम यूना ने भी किया था।
खुदा की असाइनमेंट थी कि तूने नैनवा को जाना है, और वो कहां चला गया? तरसीस को चला गया। और आज हम इस बात को भी सीखेंगे तरसीस किस जगह पर था या कौन सी डायरेक्शन में वो गया। पहली बात, खुदा ने जो काम उसे दिया था वो उसे छोड़कर किसी और तरफ चल पड़ा। तो यही हम भी कर रहे हैं आज, कि जो काम, जो खिदमत, जो नेमत, जो तोड़ा, जो असाइनमेंट खुदा ने हमें दी है, हम उसको छोड़कर लोगों को देख रहे हैं, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि नैनवा का जिस जगह पर यूना खड़ा था 400-500 किलोमीटर का सफर था, और जो था तरसीस वो वहां से 1500-1600-1700 किलोमीटर का सफर था, और वो स्पेन की तरफ गया था, यूरोप। किस तरफ? क्योंकि वहां सोना चांदी थी। क्या थी? सोना चांदी थी। सोने चांदी की चमक कई दफा हमें खुदा की मर्जी से हटा देती है, हमें मुसरफ बना देती है, हमें नाफरमान बना देती है। हम खुदा की असाइनमेंट को एक तरफ छोड़ते हैं, अपने एजेंडे पर, अपनी डायरेक्शन, अपने फैसले, अपने तौर तरीकों पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर खुदा हमारे लिए फिर ऐसे हालात पैदा करता है कि हमें वापस लेकर आए। जिवें बच्चे ने सुबह होंदे सन, हुण ते नहीं, हुण ते बेहतर ने कुछ हालात, नहीं तो न्याणे ने कई बार मार तो डरदे घरों ही दौड़ जाना, तो उन्होंने लभना, वो पिछे जाना, उन्हें जनाब अगे अगे दौड़े जाना, तो पिछे मां या प्यो ने पिछे पिछे जा रहे हैं। यही काम ही उन्होंने भी किया कि खुदा उसे अब असाइनमेंट दे रहा है और यूना जो है वो और ही डायरेक्शन में भाग रहा है। तो फिर हम दसो खुदा को भज सकता सी? बच सकता सी? इथे ते बंदियां को नहीं लोग बच सकते, थे रब सी। फिर साड़ी पंजाब पुलिस वेखो, बंदा लभ नहीं लियाना होए थे उन्होंने, बैठे हुए एक भाई हमारे हंस रहे हैं, बंदा फड़ना होए तो फड़ लेंदे ने, ना फड़ना होए तो फिर उन्होंने मर्जी है, फिर तो नहीं ना तुम कुछ कह सकते, लेकिन फड़ लेंदे ने। तो जे वो फड़ लेंदे ने तो फिर दसो खुदा नहीं फड़ सकता? खुदा ने उन्होंने फड़ ही लिया सी। लेकिन इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यूना की जिंदगी में खुदा का मकसद था। कई तो एवं भजे फिरंदे है ना। यूना की जिंदगी में खुदा का मकसद था। जिसकी जिंदगी में खुदा का मकसद है उसे मछली हजम नहीं कर सकती। ये बात सीखने वाली है। जब मैंने इस पर गौर किया, बहुत बड़ी मछली थी, जड़ी पूरा बंदा निकल गई है, वो कितनी बड़ी मछली होगी। और मछली का जो मैदा होता है, उसका स्टमक, जहां पर खुराक वो लेकर जाती है, जहां पर यूना भी 3 रात दिन रहा। कितने दिन रहा? 3 घंटे नहीं रहा, 3 रात दिन। और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उसके मैदे का। साइंसदान कहते हैं कि उसके मैदे का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। ठीक है, इतना उसका जो है टेम्परेचर होता है कि वो वहां पर जैसे ही चीज को जाती है वो गल छड़ जाती है। वो तो पत्थरों को खाती है, उसको भी वो गल छड़ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर अगर उसके मैदे में चले जाएं। लेकिन यूना को वो हजम नहीं कर सके, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा का मकसद था। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, जब आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद होगा, हालात की मछलियां आपको निगल भी लें, हजम नहीं कर सकेंगे, आपको खत्म नहीं कर सकेंगे। खुदा का मकसद पूरा होगा। खुदा का कोई इरादा रुक नहीं सकता। खुदा का कोई प्लान नाकाम नहीं हो सकता। खुदा जो प्लान कर लेता है वो पूरा होता है। और फिर उसने मछली के पेट से ताइब होकर
ताइब होकर। एक और फिक्रा मैंने लिखा है, फिर आएंगे ताइब की तरफ। यूना ने खुदा के मकसद को पीछे छोड़ दिया। यानी कई लोगों ने वेख्या ना, तो वो कहणगे जी चलो हुण भाजी बाइबल रख दो, हुण होर भी कोई गपशप मारीए। मैं ए बड़ी मैनूं अजीब लोगों की गल लगदी, कहणगे जी हुण इहनूं जरा परे रख दो, आपां होर कोई गपशप मारीए। हम क्या करते हैं, हम खुदा को साइड पे कर देते हैं, हम कलाम को साइड पे कर देते हैं। कई कहणगे जी मैं खुदा दे घर च बैठा वां ते मैं झूठ नहीं बोलन दिया, ते बंदा पूछे भी तू बाहर क्यों झूठ बोलदा वां? जे तू खुदा दे घर च नहीं झूठ बोल रहा ते तेनों बाहर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाहर भी तो खुदा दी हज़ूरी हैगी है ना। तुसीं दसो जिथे खुदा नहीं हैगा उत्थे जाके बोल लो। कोई ये धोखा दे रहे हैं लोग अपने आप को, मैं जी खुदा दे घर च बैठा वां झूठ नहीं बोलन दिया, आ कलाम आ सामने पिया होया। वो झूठा हुंदा है बंदा, वो झूठा बंदा इवें दियां दलीलां दिंदा है। समझ आयो, जोड़ा इस तरह कहे तो तुहानूं वो झूठा ही। मैं खुदा दे घर च बैठी हाँ, बैठा वां, कलाम है मेरे सामने, ते बंदिया तू कलाम तो बगैर भी कदी ना झूठ बोल, तेरा किरदार ही तेरी गवाही बन जाए। तेनू सहारा ही ना लेना पे किसी का, किसी बंदे का। इनू पूछ लो, कहणगे इनू पूछ लो। क्यों तस्दीक कराते हैं आप अपनी रासबाजी की, अपने ईमानदार होने की लोगों से क्यों आप जस्टिफिकेशन लेते हैं? आपका किरदार बोलना चाहिए कि ये शख्स ईमानदार है। आप क्यों कहते हैं जी? इनू पूछ लो। जोड़ा एक नंबर फराडिया होगा लोगों को पुछवाएगा, इनू पूछो भला मैं किन्ना रासबाज हाँ, इनू पूछो लोग किन्ने मेरे तो मुतासिर ने, इनू पूछो मैं किड्डी वड्डी शै हाँ। ये वो शख्स करेगा जिसके अंदर फियर है, खौफ है, जो गिल्टी है। जो यीशु ने आख्या ना ताड़े विचों ही है कोई, मेज दे आखिरी फसा पर क्या कहा था? हाँ, मेरा पकड़वाने वाला तुम में से ते सारे एक दूसरे ने पूछे जान। अपनी अपनी पै गई ना। तो ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हम खुदा को पीछे छोड़ देते हैं। खुदा को अव्वल दर्जा दिया करें, अव्वल दर्जा दिया करें। लेकिन हम आते हैं उस तरफ कि उसने मछली के पेट में दुआ की, हैरान कुन दुआ। मछली का पेट इंतहाई बदबूदार जगह। ओ माय गुडनेस, नाफरमानी कहां ले जाती है हमें? बदबू में, गंदगी में, मुश्किलात में, गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ था। इतना बड़ा उसका मैदा होगा, स्टोमिक होगा, ठीक है, आबी पौधे और पता नहीं क्या क्या उसने खाया होगा। बदबूदार माहौल में रहा है वो 3 रात दिन, नाफरमानी करके। ये मैसेज है, पैगाम है, खुदा को कभी पीछे ना छोड़े, खुदावद को अव्वल दर्जा दे, खुदा की मर्जी जाने हर एक बात में, खिदमत में, मैरिज में, बिजनेस में, जॉब में, चर्च का फैसला करते वक्त खुदा की मर्जी के जाने। असी कई दफा उन्होंने चर्चा च तुरे रहने जिथे सानू बरकत नहीं मिलती, लेकिन असं कहने की करिए हुण साडे बाकी सारे रिश्तेदार इत्थे आंदे ने। ये अफसोसनाक हालत है लोगों की कि हम कहते हैं असी उत्थे जाने जिथे साडे, असी तो जी जद्दी पुश्ती इत्थे आने, यानी जद्दी पुश्ती डेड हो, तुसी रूहानी तौर पर मुर्दा हो आप। ये गौरतलब बातें हैं। वो उस बदबूदार, नपाक और गंदगी के माहौल में रहा है, खुदा को पीछे करके, खुदा की मर्जी को पीछे करके बदबूदार माहौल में उसने 3 रात दिन गुजारे हैं। क्या गुजरी होगी, अगरचे वो खुदा के नबी थे। लेकिन जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो हमें इसी तरह बदबूदार माहौल में से गुजरना पड़ता है। उसने मछली के पेट में दुआ की। खुदा आपके लिए चीजों को मुकर्रर कर देता है। क्या करता है? पहले बाब की 17 आयत पढ़ें जरा इसी। हाँ जी।
लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर कितने रखी मुकर्रर थी। कीता खुदावन ने ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਛਲੀ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਬੀ ਮੁਸਰਫ ਬਣ ਗਿਆ खुदा ने मछली ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ दौड़या होया मेरे को वापस लेकर आ खुदा को पीछे किया था लेकिन खुदा ने मछली को मुकर्रर किया लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। बहुत शुक्रिया। भज सकता कोई खुदा तो? चलो ज़बूर 139 कटो जरा ताकि हमें पता चल जाए आप खुदा की मर्जी से भाग नहीं सकते। ज़बूर 139 7वीं आयत से पढ़ें, 7वीं आयत से पढ़ेंगे। Psalm 139 वर्स 7 to 10, 7वीं आयत से 10वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। जी। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? आपको पता है, रुके यहां पर, नबियों ने ज्यादा दुआएं, जो अंबिया असगर हैं उनकी जो दुआएं हैं वो ज़बूरों में से हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़बूर पढ़ने वाले की दुआ बहुत अच्छी होती है। कई कहते हैं जी मैं किवें दी दुआ की थी, उनको मैं कहता हूं कि तुहानू पूछना नहीं पेगा मैं किवें दी दुआ की थी, ज़बूरां दा मुतालिया करो। आइए देखिए, फिर आगे चलकर मैं सिखाऊंगा इस बात को। जी। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तू वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। थैंक यू। भाग सकता है कोई? कभी भी नहीं। लोग मुसीबत में तो है मगर दुआ नहीं करते, ये अगली बात है। वो यूना की तरह मुसीबत च पे हुए ने लेकिन दुआ कहते ने अच्छा जी दुआ करया करांगे, हालात ठीक हो लैन दो। आपके हालात ठीक नहीं होंगे अगर आप दुआ नहीं करेंगे। कलाम में लिखा है बादशाह रब्बुल अफवाज के हुजूर सिजदा करेंगे और अगर वो सिजदा नहीं करेंगे तो मी नहीं बरसेगा। सिजदा इबादत है, दुआ है, प्रशिश है, बंदगी है। आपके लिए बरकतों के दरवाजे सिजदे से खुलेंगे। तब तुम खुदामद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरे रोटी और पानी पर ये बरकत तब आएगी। अंडरस्टैंड करें इस बात को। लोग मुसीबत में तो हैं मगर दुआ नहीं करते। यूना के लिए खुदा का शुक्र है कि यूना ताइब हुआ, उसने खुदा को पुकारा और खुदा ने उसकी मदद की। दुआ लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, दुआ हमारा तर्ज जिंदगी होना चाहिए। ये नहीं कि संडे नू कीती थी उस तो बाद पूरा हफ्ता ताड़ा। इस पर पहले भी हमने बात की थी। इतवार को तो आपको स्पार्क मिलता है, आपको फ्यूल मिलता है। असल काम मंडे को शुरू होता है। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी दुआया जिंदगी, आपकी रोजमर्रा जिंदगी मंडे को स्टार्ट होती है। संडे को तो आपको फ्यूल दिया जाता है। यह आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसलिए खुदा को, इबादत को, प्रशिश को, दुआ को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें। खुदा उनकी फेवर आपके साथ होगी। फिर आप देखेंगे लोग मुसीबत में तो हैं लेकिन दुआ नहीं करते। ज़बूर 33 Psalm 33 18 और 19 आयत आए देखें। यूना की सारी दुआएं ज़बूरों में से थी। उसने जितनी भी दुआएं की यूना ने, वो हमें ज़बूरों की किताब में मिलती हैं। आए देखें
यूना की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, ज़बूर 33, 18 और 19। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है हाँ जी, जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान ताकि उनकी जान मौत से बचाए मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। और कहत में, हाँ जी, कहत में उनको जीता रखे। यानी भूख भी होगी फिर भी वो जिंदा रहेंगे। अब 3 रात दिन उसने क्या खाया होगा वहां पर? मछली के पेट में कख भी नहीं, की खाना सी उन्हें, वो तो गंदगी के ढेर से बैठा है ऐसे, लेकिन जिंदा रहा है, जिंदा रहा है। आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे फक्त खुदा पर भरोसा करने से। इसलिए यूना की तरह ताइब हो जाएं और दुआ को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, खुदा आपकी मदद करेगा। यूना ने जो दुआ की है वो ज़बूरों में से की है। ज़बूर 42, साम 42, ज़बूर 42, 7वीं आयत। ज़बूर 42, 7वीं आयत। तेरे आबशारों की आवाज से जी, गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सा मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई। वाह, जो कि समुद्र की तह में जो चला गया। अच्छा, फिर हो गया जी, डन जी, ओके। ये ज़बूर 42, 7 था ना? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, चलें दोबारा पढ़ते हैं। थैंक यू। तेरे आबशारों की आवाज से जी, गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सा मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। जी, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा वाह और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, वाह, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। हालेलुया। फिर दुआ भी याद आ गई, यूनानू प्रसिश भी याद आ गई, खुदा भी याद आ गया। उन्हें क्या, खुदा हुण कढ़ ला मैनू एक बार इथों, ते मुड़ के नहीं नाफरमानी करांगा, मैं तेरा हुक्म मनांगा, मैं तेरा हुक्म मनांगा, मैं तेरा हुक्म मनांगा। खुदा उसे डिसिप्लिन सिखा रहा था। कई दफ़ा ऐसी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, खुदा हमें डिसिप्लिन सिखा रहा होता है। जैसे माँ बाप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी अगर आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगे। घर को अगर वो बखेरा डाल दो, कहते चलें अपनी इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखो जहाँ जहाँ से उठाई गई हैं, फिर रोटी मिलेगी, फिर आपकी ज़रूरत पूरी होगी। खुद इसी तरह हमारी लाइफ का जो मेस होता है ना, हमारी लाइफ में जो हमने चीज़ों को बखेरा डाला हुआ है, ख़राब किया हुआ है, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, खुदा हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा मछलियाँ लेकर आता है ताकि हमें डिसिप्लिन सिखा सके। यूना ने मछली के पेट में दुआ की। ज़बूर 86, 13वीं आयत देखें ज़रा, वहाँ पर ये सारी ज़बूरों में से उसने दुआएं की हैं। जी, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है, शफकत है, और तूने मेरी जान को, तूने मेरी जान को पाताल की तह से निकाला पाताल है, की तह से निकाला है। मैं गौर कर रहा था कि जो ज़बूर पढ़ता है दुआ उसे करने आती है, जो ज़बूरों को नहीं पढ़ता उसकी दुआ भी ऐसे ही है, गुजारा मजारा ही। कई दुआओं में भी आपने देखा है भी कोई इधर नहीं जा रहा है, कोई इधर नहीं जा रहा है। आपकी दुआ लॉन्ग भी हो सकती है, आपकी दुआ मौसर भी हो सकती है अगर आप ज़बूरों को बाकायदा पढ़ें। एक लंबी लंबी तरतीब और पूरी डिटेल दुआओं की आपको ज़बूरों में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ना मौसर दुआ करना सीखें, हालात के मुताबिक दुआ करना सीखें, चीज़ों को सामने रखकर दुआ करें, तो ज़बूर जो है, ज़बूरों की किताब वो आपकी मदद करेगी। तो इसलिए ज़बूरों को बाकायदा आप पढ़ा करें। ज़बूर 69 उसकी 2 आयात पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। पहली 2 आयात, Psalm 69 फर्स्ट 2 वर्सेस। जी, ऐ खुदा ऐ खुदा मुझको बचा ले, मुझको बचा ले, क्योंकि पानी
क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा मेरी है। जान पर जान तक आ पहुंचा जान है। तक आ पहुंचा। मैं गहरे दलदल में मैं गहरे दलदल में दसा जाता हूँ, दसा जाता हूं, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता, जहां खड़ा। नहीं रहा ये जाता। सारी वो पिक्चर है जो यूना के साथ जो कुछ हुआ, जब वो उसके स्टमक मैदे में था, मछली के पेट में था। तो ये सारा जो सीन है वो यूना की लाइफ को पेश कर रहा है। आओ झुके और गौर करें कि हम जिंदगी के कौन से ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं जहां पर हम यूना जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूना ताइब हुआ। यूना चाहता था कि नैनवा के लोग मर जाएं। मैंने पहले भी बताया कि चर्च कभी बदखाई नहीं करता। यूना चाहता था कि असूरी सल्तनत के लोग, अरामी लोग मर जाएं, क्योंकि वो जालिम सफाक लोग थे जिनके दरमियान खुदा ने उसे तौबा की मुनादी के लिए भेजा था। वो बेदीन लोग थे, वो बुतपरस्त लोग थे, वो खुदा के नाफरमान थे, वो इब्रानियों के दुश्मन भी थे। हम कई दफा नेकी सिर्फ अहले ईमान के साथ करते हैं, लेकिन इंजील हमें सिखाती है खुदा की मोहब्बत सबके लिए है, खुदा का प्यार सबके लिए है। क्रिसमस का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। खुदा दुनिया को बचाना चाहता है, खुदा दुनिया को निजात देना चाहता है। खुदा की मोहब्बत सारी अक़वाम आलम के लिए है, पूरी दुनिया के अदियान के लिए है, सारी नस्ल इंसानी के लिए है। आओ हम भी यूना की तरह कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं मुझे निकाल। हम उसी को रिपीट करेंगे, रिहा